चलिए बच्चों, बात करते हैं सीए इंटर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी चैप्टर वाइज वेटेज क्या है और कौन से चैप्टर हमें ऑन प्रायोरिटी उस हिसाब से अपने प्रिपेयर करने चाहिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे सब्जेक्ट्स का लिंक दे दिया गया है। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से सीधे वहां पर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे उस पर्टिकुलर टाइम से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप 1 अकाउंटिंग की। तो देखिए, ग्रुप 1 अकाउंटिंग के अंदर ICAI.org जो वेबसाइट है उसके हिसाब से जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो 20 से 25 नंबर की अपनी वेटेज रखते हैं। और देखिए, जनरली आप अटेम्प्ट में उठा के भी देखेंगे पिछले 5, 7, 10 पेपर तो आपको दिखेगा कि इतने नंबर के एएस हमेशा ग्रुप 1 अकाउंटिंग में पूछे जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इंश्योरेंस क्लेम एंड हायर परचेज। ये इकलौते 3 चैप्टर आपके 20 से 25 नंबर के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर हम एएस अच्छे से कर लेते हैं प्लस ये 3 चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं तो लगभग 45 से 50 नंबर की वेटेज हमारी हो जाती है। इसके बाद डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ब्रांच एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स 20 से 25 नंबर एंड रेस्ट आपका 30 से 35% में आता है। P&L, बैलेंस शीट, मैनेजरिकल प्रॉफिट, प्रायर, बोनस, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो अगर देखा जाए ग्रुप 1 अकाउंटिंग में अगर हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे पास आते हैं वो आते हैं एएस, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज। क्योंकि सिर्फ अगर इन चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो लगभग 45 से 50 नंबर आपके स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इन चैप्टर्स को तो आप बिल्कुल मत इग्नोर करिए। जनरली होता क्या है, इन चैप्टर्स को हम इग्नोर करते हैं, सबसे लास्ट लेवल के रखते हैं और लगभग आधा पेपर आपका इनमें से आना है जो आपके लिए फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये था आपका अकाउंटिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं लॉ में। तो अगर हम लॉ में बात करें, कंपनी लॉ हमें पता है 60 नंबर का है। इसके अलावा अलाइड लॉज जो है वो हमारे 40 मार्क्स के हैं। तो देखिए, यहाँ पे अलाइड लॉज तो कायदे से आपको सारे के सारे करने चाहिए। बहुत मैं कहूँगा मिनिमम एफर्ट्स उसमें लगते हैं और आपके अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है 15 से 25% का आपको यहाँ पर उसने बता रखा है। मतलब 6 नंबर से मान के चलिए 10 नंबर तक का इकलौता चैप्टर ये आपका आएगा। जनरल क्लॉज एक्ट के बारे में देखिए, 6 से लेके 10 नंबर तक का ये चैप्टर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आप देखें तो 12 से 14 नंबर का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर आप देखते हैं तो लगभग 8 से लेके 14 नंबर तक का ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पीछे ही ना पड़े, छोटे छोटे एक्ट हैं जैसे जनरल क्लॉज एक्ट, इंटरप्रिटेशन, नेगोशिएबल, इनको पहले प्रिपेयर करें और ये 40 नंबर फुल ऑन स्ट्रॉन्ग कर लें। फिर कंपनी एक्ट में भी सबकी बराबर वेटेज नहीं है। चैप्टर 8, 9, 10 अगर आप देखें तो इकलौते 35 to 40% की वेटेज रखते हैं। मतलब 21 नंबर से 24 नंबर का पेपर आपका इन 3 चैप्टर्स में से ही आएगा। और अगर आप ऑडिटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं और ग्रुप 2 में ऑडिटिंग भी आप साथ साथ प्रिपेयर करें तो ये चैप्टर जो है आपका ऑडिट एंड ऑडिटर्स 90% वही है जो आपने ऑडिटिंग में किया हुआ है। तो ये 21 से 24 नंबर यहाँ सिक्योर होते हैं। तो 40 नंबर और मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे चलिए 21 नंबर ही, तो लगभग 60 नंबर का पेपर जब आपको पता है कि यहीं से आपको मिल रहा है तो इस पार्ट को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बाकी पार्ट छोड़ के जाना है, इस पार्ट को इतना अच्छे से कर लीजिए कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ वो मेरा गलत नहीं होगा। फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ दी चीज़ें जो है उसको स्टार्ट करिए। देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूँ ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत हेल्प करते हैं कि आपको रिवीजन करते हुए किस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है या किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। नाउ कमिंग टू द कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बड़ा ही सिंपल है, स्टैंडर्ड मार्जिनल बजट। ये 3 चैप्टर 20 से 25 नंबर के एग्जाम में आए थे, हैं और आते रहेंगे। इसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जॉब बैच, ये 4 चैप्टर मिला के 25 से 30 नंबर के। फिर कॉस्ट शीट और जो थ्योरी है चैप्टर 1 में वो 10 से 15 नंबर। और मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एबीसी कॉस्टिंग, मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, रिकंसिलिएशन लगभग 35 से 40। तो अगर आप देखें, आपको पता है कि जब ये चीज़ आपको एक सिक्योरिटी दे रही है, ठीक है, 20 से 25 नंबर, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, प्लस इसके बाद आपको इसी ऑर्डर में प्रिपरेशन करना चाहिए। फर्स्ट ये करना चाहिए, सेकंड ये करना चाहिए, थर्ड ये करना चाहिए, फोर्थ। अब होता क्या है, आप मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के 150 क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं और पता है कि जब ये सब मिला करके भी 35 से 40 नंबर है तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। एक सफिशिएंट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ICAI मॉड्यूल पे स्ट्रिक्ट रहना है, RTP करिए, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन करिए, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और पास्ट एग्जामिनेशन भी हद मार के पिछले 5 से 7 साल के, बहुत ज़्यादा माने 10 साल के, से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इनकम टैक्स। अगर हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस प्लस बेसिक थ्योरी 15 से 20%। 15 से 20% का मतलब अब 60 नंबर का आपको पता है इनकम टैक्स है, तो मान के चलिए 9 नंबर से लेके 12 नंबर तक का यहाँ पर ये आएगा। इसके बाद आपके 5 हेड हैं जो आपको पता है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। तो ये लगभग जो है आपके 15 से 21 नंबर के आते हैं। अब आप कहेंगे 5 हेड 15 से 21 नंबर के, ऐसा नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, जो कि आप तभी कर सकते हैं जब आपके 5 हेड स्ट्रॉन्ग होंगे।
तो वो भी 15 से 20 नंबर का आता है। मतलब लगभग मान के चलिए 30 से 40, जो कि जनरली एग्जाम में देखने को मिलता है 45 नंबर के आसपास का, क्योंकि एक्सपेक्टेड वेटेज है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप 5 हेड अच्छे से कर लेते हैं, लगभग 45 नंबर का पेपर आपका वहां से कवर अप हो जाता है। फिर क्लबिंग सेट ऑफ डिडक्शन में से 15 से 20%, ये नंबर नहीं है, परसेंटेज है, मतलब अगर नंबर्स में कन्वर्ट करें तो 9 से 12 नंबर। फिर एडवांस टेक टीडीएस टीसीएस प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न 9 से 12 नंबर। तो इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन वेटेज रहता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना चाहिए, 5 हेड्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बाद क्लबिंग सेट ऑफ डिडक्शंस पे आइए, फिर एडवांस टेक टीडीएस टीसीएस प्रोविजन फॉर, और एंड में रेजिडेंशियल स्टेटस प्लस थ्योरी। इस तरीके से आप प्रिपरेशन करें। नाउ कमिंग टू द जीएसटी पार्ट, देखिए जीएसटी के अंदर लेवी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कंप्यूटेशन, 50 से 80% नंबर, मतलब समझ रहे हैं लगभग 32 नंबर और यहाँ पे 20। और मैं आपको सच बात बताऊं, ये लगभग 32 नंबर का पेपर ही यहाँ से आता है। ये जो बाद के चैप्टर में रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, रिटर्न्स, पेमेंट, यहाँ से बहुत कम पेपर पूछा जाता है, 8 से 10 नंबर का पेपर पूछा जाता है। प्रैक्टिकली अगर आप जीएसटी लायबिलिटी कंप्यूटेशन तक कर लेते हैं तो लगभग 32 नंबर का पेपर आपका कवर अप हो जाता है। और आप पास्ट एग्जाम भी उठा के देखेंगे तो इसी गाइडलाइन पे उनके सारे पेपर्स जो है वो बने हुए हैं। तो ये था आपका इनकम टैक्स एंड जीएसटी को लेके कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए और क्या चैप्टर वाइज वेटेज है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेपर, दैट इज द एडवांस अकाउंटिंग। एएस की वेटेज अगेन 20 से 25% हो जाती है। उसके बाद आता है आपका कंपनी अकाउंट, 33 to 38 मार्क्स, जिसमें आपका इसोप आ जाएगा, बायबैक आ जाएगा, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, लिक्विडेशन, एमलगमेशन एंड अकाउंटिंग इन्वॉल्व इन लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। तो एमलगमेशन के अंदर ही आ जाता है बेसिकली, एमलगमेशन एंड लिक्विडेशन के अंदर। इसके बाद 12 से 16% में बैंकिंग कंपनी आता है। फिर 25 से 30% में कंसोलिडेशन एंड डिसोल्यूशन। तो कैसे करना चाहिए, सबसे पहले आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे यहाँ पर अगेन एएस को अच्छे से तैयार करना चाहिए, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपको बैंकिंग बहुत अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। जैसे ही आप एएस और बैंकिंग अच्छे से कर लेते हैं, लगभग 40 नंबर की जो है आपके एकदम सिक्योर हो जाते हैं। फिर आप आइए इसोप, एमलगमेशन, लिक्विडेशन पे, क्योंकि 33 से 38% की वेटेज रखते हैं। तो इस तरीके से इसकी प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। ये वेटेज अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ कमिंग टू ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में ऑडिट ऑफ बैंक्स डिफरेंट एंड ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, ये लगभग 10 से 20% का एग्जाम में आएगा, मतलब 10 से 20 नंबर का। फिर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो एक्सपेंस होते हैं, असेट्स होते हैं, लायबिलिटी, तो उसका 10 से 15%। कंपनी ऑडिट एंड फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, ये 15 से 20%। और इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि ब्रॉडली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, कुछ छोटे मोटे मिसलिनियस टॉपिक हैं, वो 45 से 55%। तो यहाँ पे तो सबसे पहली प्रायोरिटी ही आपकी होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अच्छे से करें। उसके बाद ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड डिफरेंट एंटिटीज, ये पार्ट आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, लगभग 60 नंबर की प्रिपरेशन आपकी स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छे से हो जाती है। नाउ कमिंग टू ईआईएस एंड एसएम। ईआईएस में 5 चैप्टर हैं, एसएम में 8 चैप्टर हैं, और सारे चैप्टर्स की इक्वल वेटेज है। कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर ज्यादा वेटेज रखता है कम, तो हर चैप्टर की इक्वल वेटेज है, उस हिसाब से जो है अपनी सारी की सारी प्रिपरेशन आप करें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस की बात करना चाहूंगा। सारे यूनिट्स की जो है अपने आप में इक्वल वेटेज है। कौन सी यूनिट सबसे पहले करें, तो सबसे पहले पब्लिक फाइनेंस करें एंड नेशनल इनकम करें, क्योंकि बहुत छोटे हैं, कंपैरेटिवली जल्दी तैयार हो जाते हैं। फिर मनी मार्केट करें, फिर इंटरनेशनल ट्रेड करें। मनी मार्केट एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेकंड प्रायोरिटी पे रखें। देखिए वैसे तो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी ही अच्छे से करनी है, क्योंकि 40 नंबर फ्री के हैं। मैं आपको बताऊं, एफएम एंड इको में इको ही आपको सबसे ज़्यादा सिक्योर रखता है। इको में थ्योरी है, और थ्योरी होने की वजह से एक उसका एरिया जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि इतने में से ही क्वेश्चन बनेगा। प्रैक्टिकल पेपर्स जो होते हैं उनका एरिया रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, वहाँ पे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जब थ्योरी पेपर्स होते हैं तो वो आपके हमेशा बुक से ही रहेगा, लिमिट्स में रहेगा। तो इको को तो आप देखिए सब कुछ इक्वल वेटेज है, बहुत अच्छे से तैयार करिए, इसमें तो कुछ भी मत छोड़ के जाइए। नाउ कमिंग टू द एफएम, तो सबसे पहले देखिए वर्किंग कैपिटल अगर आप देखते हैं तो 10 से 15% की वेटेज रखता है, मतलब 9 से 12 नंबर का जो है वो वर्किंग कैपिटल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद अगर आप देखें तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजन, जिसके अंदर आपका जो है कैपिटल बजटिंग आ जाता है, पूरा का पूरा डिविडेंड डिसीजंस आ जाते हैं, जो ये सब आपने वॉल्टर्स मॉडल, गॉडल, ट्रेडिशनल, ये एक आप देखें तो अच्छी वेटेज रखते हैं, 30 से 35%, मतलब 18 से 21 नंबर की वेटेज रखते हैं। तो आप ये कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है इसको तैयार करिए। मतलब वर्किंग कैपिटल 9 से 12 है, कैपिटल बजटिंग एंड डिविडेंड डिसीजन 18 से 21 है। तो आप खुद समझ सकते हैं एनर्जी दोनों पे इक्वल लगनी है। तो हम बेटर है कि सबसे पहले कैपिटल बजटिंग एंड डिविडेंड डिसीजन को तैयार करें। फिर आप देखिए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लिवरेज, ये मिला करके 40 to 45%, मतलब 24 नंबर से लेके लगभग 26 नंबर की वेटेज रखते हैं।
और ये देखिए सारे चैप्टर्स बहुत आसान है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब सबसे सिंपल चैप्टर है। तो आपकी जो सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी एफएम के अंदर होनी चाहिए वो इसी सेक्शन को लेके होनी चाहिए। फिर सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी कैपिटल बजटिंग को लेके, थर्ड प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए वर्किंग कैपिटल को लेके, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में जो है वो आपको थ्योरी पार्ट के ऊपर फोकस करना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आप इसमें करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सेकंड में कैपिटल बजटिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, थर्ड में वर्किंग कैपिटल एंड फोर्थ में आप लास्ट में थ्योरी करेंगे। तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस सीए इंटर का, जिसमें हमने आपको बताया कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, प्लस कौन से चैप्टर्स आपको रिवीजन के टाइम पे ऑन प्रायोरिटी लेने चाहिए। इसको बहुत अच्छे से करें। अपार्ट फ्रॉम दैट नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लास्ट डेज में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उससे रिलेटेड एक वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ, उस वीडियो को आप जरूर देखिए, दैट इज गोइंग टू बी हाईली हेल्पफुल फॉर यू। जय श्री श्याम।